अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर माजिद खान। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी हैं और बहुत ज़्यादा वेलफेयर के काम किए हैं। इसी तरह के एक हमारे मेहमान हाफिज़ मोहम्मद असलम हक साहब, जो कि चेयरमैन है सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के, इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है पाकिस्तान की खिदमत के लिए, पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए। ये बाहर भी रहते हैं मगर पाकिस्तान आते हैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में वेलफेयर के कामों के लिए। पाकिस्तान में रह कर इन्होंने बहुत सारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवाए हैं और वहाँ पर जाके लोगों की मदद की जहाँ कोई भी ना पहुँच पाता था। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद असलम हक साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या वर्किंग इन्होंने की है और क्या इनके फ्यूचर के प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें आपका वक्त दिया है। बहुत हमें अच्छा लगता है कि आप जब भी पाकिस्तान आते हैं हमसे मुलाकात करते हैं और हमारी आवाम को बताते हैं कि किस तरह की वर्किंग आप कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका जो नेक्स्ट फेज 3 स्टार्ट हुआ है, इसमें आपने क्या क्या वर्किंग अभी स्टार्ट की है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेतहाशा शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी दी हुई तौफीक से आज मीडिया 92 चैनल की जानिब से दोबारा आपकी दावत पर जो है वो बड़ी खुशी हुई। आपने दावत दी है और हमेशा आप फॉलो करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स भी देख रहे हैं और उसमें आप भरपूर शिरकत भी कर रहे हैं और भरपूर ताउन भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फेज़ 3 के हवाले से मैं पाकिस्तान आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जो है वो 5 फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो लगा दिए हैं पसमानदा इलाकों के अंदर। उसमें हेड मराला है, उसमें गुजरांवाला है, उसमें खान का डोगरा है, उसमें सियालकोट है और 2 शहर हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से वहाँ पर बड़ा भरपूर जो है ये काम हुआ है। और उसके अलावा हमने सहाफ़ी कॉलोनी में जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नस्ब कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गरीब सहाफ़ी बिरादरी है वो बड़ा काम कर रही है मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो हमारी भी कोशिश है कि हम उनके शाना बशाना जो है वो खड़े रहें। तो फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो उसका मंसूबा बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से कल जो है वो 26वां फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो हम नूरपुर में जो है वो लगा रहे हैं और 27वां जो है वो इसके बाद जो हमारा जो ये प्लांट है ये हम जो है मामू कांजन जो है हमारी बहन है नॉर्वे से, उन्होंने डोनेट किया ये फिल्ट्रेशन प्लांट, तो ये भी हम लगा रहे हैं। और इसके अलावा समीना अब्दुल गफ्फार साहिबा हमारी बहन जो है उन्होंने जो है फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए पूरी रकम फराहम की है। तो उनके नाम का भी जो है अब्दुल गफ्फार साहब आदम और समीना अब्दुल गफ्फार साहिबा का जो है उनके नाम का फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो माशाल्लाह से आपका फेज 3 स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही जोर शोर से काम भी आपका चल रहा है। बहुत से लोग मैं समझती हूँ कि हसद भी करने लग गए हैं आपकी काम को देख के माशाल्लाह से। अल्लाह आपको मुसीबत से बचाए रखे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे पिछले प्रोग्राम में आपसे बात हुई थी तो आपने एक बच्चा जिसने खुदकुशी की थी उसको ढूंढा, पहले ढूंढने की कोशिश की, उसके बाद ढूंढने के बाद उसकी हेल्प की। तो आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हम इंशाल्लाह ताला इनके लिए और भी मेहनत करेंगे और जो भी इनके लिए कर सकेंगे हम लाजमी जो है ना पॉसिबिलिटीज लेकर आएंगे। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या जो आपने हमसे वादा किया था, जो बात कही थी हमारे साथ लास्ट प्रोग्राम में, वो हकीकत पर मबनी है? क्या वो आपने उनके ढूंढने के बाद उनकी हेल्प आउट की है या जिस वो प्रोग्राम की हद तक रही बात? जी डॉक्टर साहब, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ने अपने वादे के मुताबिक, हालांकि मैं काफ़ी बीमार हो चुका था, मैं अपने तमाम मिलने जुलने वालों को, मुतल्लिकीन वाबस्तगान को और अपने बेटा बेटियों को पूरी दुनिया में ये बताना चाहूँगा कि आपकी दुआओं की बरकत से मैं दोबारा सेहतयाब होकर जो है वो अपने काम में मशगूल हो गया हूँ और बड़ी मूजी मर्ज में मैं चला गया था। अल्लाह पाक ने मुझे शिफा अता फरमाई, आप सबकी जानिब से दुआओं की वजह से जो है ना शिफा मिली है। तो आपने वो बच्चा जो शकलाइन था जिसने खुदकुशी की थी, 12 साल का बच्चा, जी डॉक्टर साहब, हमने उनको बुर्ज टारी एक गांव है वहाँ से उनको हमने तलाश किया। बच्चा तो अब नहीं मिल सकेगा, उसके वालिदैन को हमने, उसके बहन भाइयों को हमने तलाश कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिद मोहतरम जो हैं उनका नाम इशफाक है, उनको हमने उनका सारा कर्ज जो था उनके पर वो अदा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इशफाक जो है वो पुराने रेडीमेड का काम करने वाले थे, होलसेल में वो लोगों को माल सप्लाई किया करते थे, लेकिन जो कि कस्बा पुरसी का आलम हो चुका था इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए थे।
अल्हम्दुलिल्लाह सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ने उनको वही बिजनेस जो है वो दोबारा स्टार्ट करवाया है। उसके अंदर जिम्मेदारान लोग जो है उनको डाला गया है और वो लुक आफ्टर भी कर रहे हैं और उनके साथ बिजनेस में भी जो है उनका साथ दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ने पूरी रकम उनको बिजनेस के लिए जो है वो फराहम कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कामयाब जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत शुरू कर दी है उन्होंने और उनका माल जो है वो बिकना शुरू हो गया है। अल्लाह पाक उसमें जो है उनको तरक्की अता फरमाए। हाफिज साहब, बहुत ही मतलब कि खुशी हुई है सुन के कि आपने जो बात कही उसको पूरा भी किया, क्योंकि आजकल बात दरअसल ये है कि बहुत से लोग तो होते हैं वो आके ऑन कैमरा बात कर जाते हैं मगर उसको पूरा नहीं कर पाते, मगर आपके साथ हम प्रोग्राम इसीलिए करते हैं कि जो आप वादा करते हैं उसको हमेशा पूरा करते हैं। अब मैं आपसे कसूर जेल के मुतालिक जानना चाहूँगा। आप काफ़ी वक्त से कसूर जेल में भी वर्किंग कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की एजुकेशन के मुतालिक, कभी वहाँ की लेडीज़ को जो है आप सिलाई मशीन प्रोवाइड कर देते हैं, कॉस्मेटिक का सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी क्या रिसेंटली क्या वर्किंग चल रही है कसूर जेल में आपकी तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, कसूर जेल के हवाले से ये बहुत बड़ी जेल है। 1350 कैदी जो है वो यहाँ पर हैं इस जेल के अंदर। तो हमारी कोशिश सहारा वेलफेयर फाउंडेशन की ये चल रही है कि दीवार के उस पार जो है उन लोगों का ध्यान रखा जाए जिनकी तवज्जो, किसी की तवज्जो भी उनकी तरफ नहीं जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरवर समरा साहब सुप्रिटेंडेंट जेल जो बड़े जैसे कहते हैं कि कीमती आदमी हैं, बड़े दयानतदार आदमी हैं, उनके साथ मिलकर हमने कसूर जेल का बहुत बड़ा काम किया है। उसके अंदर जो है वाटर पंप्स लगवाए हैं, हैंड पंप्स लगवाए हैं। उसके अलावा जो है हमने वहाँ के कमरे जो हैं, बच्चों के जो क्लास रूम्स हैं वो बनाए हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और बेशुमार जो कैदी ऐसे जो जुर्माने की वजह से कई साल जिन्होंने अपनी कैद गुजारनी थी उनके जुर्माने पे करके उनको आज़ाद करवा दिया गया। और इसके अलावा बच्चों को यूनिफॉर्म और इसके अलावा अल्लाह के फजलो करम से वहाँ पर डेंटल कैंप्स, हमारे 5 डेंटल कैंप्स लगे हैं जिसमें जो कैदी उनके दांतों की हिफाजत के लिए, वहाँ अंदर जेल में दांतों की वजह से बीमारी फैल रही थी, उसको रोकने के लिए सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ने मुफ्त जो है वो उनको जो माउथ वॉश है वो उनको दिए हैं, पेस्ट दिए हैं, ब्रश दिए हैं और बेशुमार दवाइयाँ उनको फ्री जो है ना वो वहाँ पर जेल में कैदियों को हमने दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से जो डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर की जो इंतज़ामिया है उन्होंने अभी पिछले दिनों में फयाजुल हसन चौहान जेल खाना जात के जो मिनिस्टर आए हुए थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सहारा वेलफेयर फाउंडेशन को जो है वो बहुत बड़ा एजाज़ दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो शील्ड पेश की गई, मैं दुआ गो हूँ। और इस शील्ड को जो ये सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ने हासिल की है, इसमें सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के जितने भी लोग पूरी दुनिया में जो सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के साथ खड़े हुए हैं, ये उनका हिस्सा है। उसके अंदर मेरी बेटियां, बेटे, बहन, भाई, मुतल्लकीन, बवस्तगान जो नॉर्वे में मेरे साथ कांधे से कांधा जोड़कर काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में कांधे से कांधा जोड़ के जो है वो काम कर रहे हैं, मैं उनका बड़ा ममनून हूँ। ये इन तमाम इनामात में, इन शील्ड्स में जो है इन तमाम मेरे बेटा बेटियों का और सब मेरे साथ खड़े होने वालों का हाथ है। हाफिज साहब, रहमतों, बरकतों, नेमतों का महीना रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो हर साल आप रमज़ान मुबारक में लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी वर्किंग को बढ़ा देते हैं, तो ये अभी जो रमज़ान मुबारक आ रहा है इसके लिए क्या प्लान्स है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, हर साल रमज़ान मुबारक में यानी बेवाओं को में जो है वो राशन तकसीम किया जाता है, पूरे रमज़ान का उनको पैकेज दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें बेशुमार ख़ानदान ऐसे हैं जिनको बग़ैर दिखाए जो है वो हम राशन तकसीम करते हैं। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी हर साल की तरह कि मैं इस वक्त यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपके दिए हुए ज़कात, खैरात, सदक़ात, फ़िदिया, फ़ितराना जो कुछ भी आप देंगे इंशाअल्लाह ताला उसको सही जगह पर सर्व करके जो है वो मैं वापस आऊँगा। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये अपील करना चाहता हूँ अपने नॉर्वे के तमाम बेटा बेटियों से, बहन भाइयों से, मुतल्लकीन वबस्तगान से, या जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि आप इस कार्य खैर में खड़े हो जाएं। लॉकडाउन शुरू हो चुका है और यहाँ पर बेकारी बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो मजदूर सुबह मजदूरी करने के लिए निकलते हैं वो जैसे आते हैं सड़कों पर बैठ के वो वैसे ही चले जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है सहारा वेलफेयर फाउंडेशन की कि कम से कम उनको रमज़ानुल मुबारक में जो है वो उनको जो है वो राशन जो है वो तकसीम किया जाए। तो आप जितने लोग भी हैं आप हरकत में आ जाएं
اور یہ اپنے ہدیے جو ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ڈرپس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جمع کروائیں فوری. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا، آپ کے ٹائم کا اور آپ کی تمام باتوں کے لیے. آپ نے ہمارے عوام، ہمارے دیکھنے والے ویورز تک وہ تمام چیزیں پہنچائی ہیں جن سے وہ لا تعلق ہوتے ہیں، لا معلوم ہوتے ہیں، مگر آپ کے آنے یہاں سے یہاں پہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا جو پیسہ ہے، یا اگر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یا اگر وہ آپ کے پاس ڈونیشن دیتے ہیں، تو وہ صحیح جگہ پر یوز ہو رہی ہے. ناظرین، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں آپ میں سے جو بھی کوئی زکوٰۃ، فطرانہ یا ڈونیشن کرنا چاہے تو انہی لوگوں کو کریں جو آپ کی زکوٰۃ کو یا آپ کی ڈونیشن کو اچھی جگہ پر یوز کرتے ہیں، جیسا کہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے. تو ہم اسی دعا کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.